हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 44। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और ये ICAR के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमने कल 43वां प्रैक्टिस सेट यानी 43 पर कराया था, जिसके अंदर 50वां क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देने के लिए बताया था। तो देखिए, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका ये जो क्वेश्चन था ये था, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो घरेलू उपकरण होते हैं जैसे माइक्रोवेव, ओवन, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर्स आदि में जो एम्बेडेड होते हैं, जो कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें एम्बेडेड जो सिस्टम है उसका एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, जिसे अक्सर रियल टाइम कंप्यूटर की बाह्यताओं के साथ कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम जो होता है वो वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले अनेक उपकरणों को नियंत्रित करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए तो इसमें मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास पर चलते हैं। चलिए फिर देखिए, ये हमारी क्लास है 44, ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला। तो क्लास को शुरू करते हैं। एक समान गति वाला पिंड है। देखिए, एक समान गति वाला पिंड आपको बताना, एक समान गति वाला पिंड जो होता है वो त्वरित नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये त्वरित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से अधिक विभेदन शक्ति क्यों देती है। ये जो अधिकतम शक्ति देती है वो क्यों देती है, ये इसलिए देती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की तरंगदैर्घ्य प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है। देखिए, दहली आवृत्ति जो है ये हमारी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, वो हमारी दहली आवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है। देखिए, क्योंकि उसके अंदर उच्च चालकता होती है, इसीलिए उसके अंदर पारद का प्रयोग करते हैं। पारद मतलब होता है हमारा पारा। पारद को हम पारा भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको मर्क्यूरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मर्क्यूरी भी बोलते हैं। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व की माप है या जड़त्व का माप है। देखिए, कौन है, ये हमारा द्रव्यमान जड़त्व का माप होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित कर सकती है। देखिए, ब्लैक बॉडी जो कर सकती है वो सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का कारण आपको बताना। देखिए, सौर ऊर्जा का जो कारण है वो है हमारा संलयन अभिक्रियाएं, हमारा सौर ऊर्जा का कारण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। एक तार के प्रतिरोध के बारे में जो गलत कथन है वो आपको बताना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है, क्योंकि देखिए, खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं इसमें लकड़ी या बैकेलाइट का हैंडल इसलिए दिया जाता है क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक या चालक होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है किसमें। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आयाम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। कौन भार की इकाई नहीं है, ये हमारी होती है डाइन। डाइन हमारी भार की इकाई नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। रेडियो एक्टिवता को किस में मापते हैं बताइए। कहते हैं गाइगर मूलर काउंटर द्वारा मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल गति निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है। ये जो होती है अप्रभावित, ये दाब में रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किसने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था। लेजर का आविष्कार किया था TH मैनन ने किया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे
और बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब मैंने बता ही दिया, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे ताकि हर उस स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके जो इसको इसकी ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची आपको मिलानी है। हाइग्रोमीटर किसके काम आता है? देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है हमारा वो सापेक्ष आर्द्रता के नापने के कारण काम आता है। और लैक्टोमीटर का बताइए, लैक्टोमीटर का होता है दूध की शुद्धता। हाइड्रोमीटर का बताइए, देखिए हाइड्रोमीटर द्रव्यों का घनत्व नापता है। और पोटेंशियोमीटर का बताइए, देखिए पोटेंशियोमीटर हमारा विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाए तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं कौन सा होता है? देखिए ये जो धुआं होता है ये हमारा होता है NO2 का धुआं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, NO2 का ये धुआं होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध है, दूध क्या है? देखिए बताइए, देखिए दूध जो है हमारा ये हमारा होता है एक प्राकृतिक पायरस होता है, इमल्सन होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दूध एक पायस का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। और इसमें विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। इक्षु शर्करा में के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? देखिए इक्षु शर्करा के किण्वन से निर्मित जो सिरका होता है इसमें होता है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? देखिए शुष्क सेल में जो एनोड होता है ये हमारा होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अश्रु गैस है, अश्रु गैस कौन सी है? देखिए अश्रु गैस आपको बतानी है, कार्बोनिक क्लोराइड है, क्लोरोफिप्रीन है, ब्लीचिंग पाउडर है या नाइट्रस ऑक्साइड है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्रीन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? देखिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो हमारा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन ये पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, ये ऊष्मा द्वारा शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर नहीं, ऊष्मा द्वारा नहीं, ये प्रकाश द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रकाश द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लास्टिक क्रोकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक आपको बताना है। प्लास्टिक क्रोकरी बनाने में जो प्रयुक्त बहुलक होता है वो होता है मेलेमिन, मेल ए मिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मेल ए मिन होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रहे तो उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन जाती है, यह धातु क्या कहलाती है? या फिर यह धातु कौन सी होती है? ये धातु है हमारी सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बॉक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव कौन सा है ये आपको बताना। देखिए अतिशीतित द्रव हमारा होता है कांच। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कांच हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है किससे? देखिए ये जो निकाली जाती है ये हमारी निकाली जाती है प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, यानी कि इन तीनों से निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? देखिए धातु की शुद्धता का जो निर्धारण करते हैं हम वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। CNG का पूर्ण रूप आपको बताना है, CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए CNG का पूर्ण रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल गैस होती है। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सबसे अधिक सामान्य कारण है, बताइए। देखिए ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मनुष्य अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे अधिक सुप्रभाव्य है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आँख। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आँख इज द राइट आंसर। अगला है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स,
का निम्न कारण क्या होता है? देखिए एड्स का जो निम्न कारण होता है ये होता है वायरस। वायरस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है केकड़े के कितने पैर होते हैं? केकड़े के कितने पैर होते हैं बताइए। देखिए केकड़े के होते हैं टोटल 10 पैर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। केकड़े के होते हैं 10 पैर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो बृहदान्त्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बृहदान्त्र। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सूखी लकड़ी जलाना वायु को प्रदूषित करती है? नहीं करती है, बिल्कुल करती है। प्रकाश संश्लेषण वायु को प्रदूषित करती है? नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं। अंगरागों का प्रयोग, ये भी नहीं है। कीटनाशकों का प्रयोग, ये भी वायु प्रदूषित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नरसुरा सार्क में आलिंगक कलेशपर किसके साथ जुड़े होते हैं बताना है आपको। देखिए ये जो जुड़े होते हैं ये गुदपंख के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फेफड़ों से हृदय के लिए रुधिर, रुधिर यानी कि रुधिर का मतलब बताइए। देखिए रुधिर का मतलब होता है हमारा ब्लड, ध्यान रखिएगा। फेफड़ों से हृदय के लिए रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को हम क्या कहते हैं? देखिए रुधिर वाहिका को हम कहते हैं फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फेफड़ों से हृदय के लिए रुधिर को ले जाने वाली जो वाहिका होती है वो हमारी फुफ्फुस सिरा कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। फुफ्फुस सिरा मतलब इंग्लिश में आपको मैं बता देता हूँ, ये होता है पल्मोनरी वेन होती है, ध्यान रखिएगा। पल्मोनरी वेन, BEIN वेन, ध्यान रखिएगा, ये होता है इसका इंग्लिश वर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? देखिए पीयूष ग्रंथि हमारी कहाँ स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि होती है हमारी मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मस्तिष्क। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BMD परीक्षण का पूरा नाम आपको बताना है। देखिए BMD परीक्षण का पूरा नाम होता है बोन मिनरल डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बोन मिनरल डेंसिटी होता है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ये आपको बताना है, बताइए। शैवाल होता है, सेम होता है, मूली होता है या गेहूं होता है? बताइए, आंसर करेंगे। देखिए शैवाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या रक्त कण रंजक द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होती है। कौन सी धातु होती है वो आपको बताना। मैग्नीशियम होती है, तांबा होती है, मोलिब्डेनम होती है या लोहा होती है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, और लोहा होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में क्या होते हैं? देखिए गुणसूत्रों में जो होते हैं हमारे DNA होते हैं और प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, DNA और प्रोटीन इज द राइट आंसर। चलिए अगला है हैजा, हैजा बताइए, हैजे का क्या हो जाएगा बताइए। देखिए हैजे का हो जाएगा हमारा, हैजे का हो जाएगा रॉबर्ट कोच। हैजे की जो खोज की थी, हैजे की उसकी दवाई की तो की थी रॉबर्ट कोच ने की थी, ध्यान रखिएगा। पोलियो का बताइए। देखिए पोलियो का हो जाएगा जॉन ई साल्क, जॉन ई साल्क हो जाएगा। इंसुलिन का आपको बताना है, इंसुलिन का हो जाएगा बेंटिग। और चेचक का बताइए। देखिए चेचक का हो जाएगा हमारा जेनर यानी कि एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पराग ज्वर, पराग ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? देखिए पराग ज्वर हमारा एलर्जी का लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एलर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है, किसकी? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें धूप की ज़रूरत होती है, जल की भी ज़रूरत होती है, पर्णहरित या क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। 1 किलोबिट कितने बिट्स के बराबर होता है? 1 किलोबिट आपका कितने बिट्स के बराबर होता है? ये होता है हमारा 1024 बिट्स के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है? सबसे तेज आपको बताना कौन सा है। देखिए CD-ROM है, रैम है, रजिस्टर्स है या कैच है? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे जो तेज होता है ये हमारा होता है रजिस्टर मेमोरी, सबसे तेज होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हमारी डेटा मेमोरी आती है, उसके बाद रैम आती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? ये किसने की थी? ये देखिए ये जो की थी
ये HCL इन्फोसिस्टम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है। ये देखिए, ये जो उपयुक्त होता है ये होता है बहुप्रयोगता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, बहुप्रयोगता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। MS डोस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने करेक्टर रखे जाते हैं, यानी कि मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। MS डोस में प्राइमरी फाइल नेम में कितने करेक्टर रखे जा सकते हैं। देखिए, ये जो रखे जा सकते हैं ये टोटल 8 रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। देखिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कितने क्वेश्चन इन 50 में से आपके बिल्कुल सही हो पा रहे हैं ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे ताकि वीडियो की हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।